नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजीत। तो हम डिस्कस करेंगे आपका जो बर्मा टुडे है, ठीक है। इसका जो सब्जेक्टिव मैथ का सेट 1 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ओके, ऐसे तो आपका ये गेस्ट पेपर है, ओके, जो कि यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, ये गेस्ट पेपर, इसमें आपका सोल्यूशन किया हुआ है। लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर इसका आप सोल्यूशन ला के दीजिए। तो आप लोग की डिमांड से जो कि मैं आप लोग के बीच इसका सोल्यूशन ला रहा हूँ। तो बस हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जो कि सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओके, इसमें ये जो गेस्ट पेपर आपका है ना, आप मेरा यकीन मानिए, अगर आपने मैथ में अगर इन पांचों सेट को बना लिया ना, आपका 80 में 80 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या करता है, एक दो जो कि डाटा चेंज कर देता है, और यहाँ पे इसमें क्वेश्चन बहुत सारा देखने को हूबहू देखने को मिल जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गेस्ट पेपर खरीदिए और जो कि आप इसको रिविजन कीजिए। अगर आपका सपना है कि मैथ में 80 में 80, थ्योरी में 80 होता है, 20 प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो आप जो कि है जरूर ला सकते हो। कब? जब आप थोड़ा मेहनत करोगे तब। अब इसको अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ठीक है, और मुझे फॉलो कीजिए। मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक ना। मैथ में क्या होता है, सिर्फ डाटा चेंज कर देता है, मैं मानता हूँ। तो मैथ तो डाटा का खेल ही है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनू, विशाल, संतोष, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। काफी महत्वपूर्ण ये सेशन है और आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे न्यू है, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग और भी जो कि वीडियो भी आएगा भी, ठीक है। ये तो शुरुआत है, आपके एग्जाम तक होने वाला है, ठीक ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका एक घंटी आएगा, जब इसको प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आएगा, तो इसको क्लिक करेंगे। इस तरह जब इसको दबाओगे एक बार, तो इस तरह से हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग क्लास होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ओके, ये काम बिल्कुल ये सब फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक। और आपसे छोटा सा विनती करता हूँ कि आप जो कि है इस वीडियो को क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं तीर, यहाँ पे इसमें क्लिक करके क्या करना है, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आप लोग शेयर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको जो फ्री में सब कुछ यहाँ पे ये जो गेस्ट पेपर है सारा सब्जेक्ट मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो बस इसके लिए मुझे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों में। ओके, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करता हूँ। यू आर रेडी? रेडी हो ना आप लोग? ओके, चलिए, विशाल मैंने आपका नाम ले लिया, बादल, ओके, सोनू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से समझना है बाबू। क्वेश्चन को समझिए, आप आराम से बना लोगे, ठीक है। एग्जाम तो आपको देना है ना, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। जो मैं कर रहा हूं नोट करें, इसको जरूर नोट कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 31 कर रहा है आपका सेट 1 का, जो किया कह रहा है कि एपी का पहला पद इसमें दिया गया। ध्यान देना है, क्वेश्चन एक बार शुरू से एक बार पढ़िए एक बार। एपी का कोई पहला पद 21 है और सार्वंतर होगा। ये क्या है? ये सार्वंतर होगा, ठीक है ना। सार्वंतर, सार्वंतर जो कि 5 हो, तो इसका 18वां पद ज्ञात करें। इसका 18वां हमें इसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो तरीका है सब्जेक्टिव बनाने का, इसको ध्यान देना है। तो क्या सबसे पहले क्या जो नियम है इसको पहले लिखिए। यानी सब्जेक्टिव में आपका जो किया क्या होता है, नंबर किसका देता है? जो रूल करेगा किस तरह से बनाना है, ठीक है, उसका जो कि आपको नंबर दिया जाता है। तो आपको ध्यान से देखना कैसे करना है, ठीक है ना। तो आइए, ऐसे तो सॉल्यूशन आपका क्या हुआ है इस गेस्ट पेपर में, तो पर मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, इसको आराम से देखना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपका जो इसमें कई सबसे पहले यहाँ पे लिखिए जो दिया है, ये आपका तरीका है, ठीक है ना। दिया है तो क्या दिया हुआ है आपका? पहला पद, यानी कि पहला पद, पहला पद जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में ए बोलते हैं। ब्रैकेट पहला ए हो गया, कितना है? पहला पद आपका 21 है, तो लिख दिए 21 लिख दिए। ओके, फिर इसमें सार्वंतर बोल रहा है, तो सार्वंतर इसमें दिया है। सार्वंतर यानी कि क्या है? डी दिया हुआ है, ठीक है। डी क्या कितना आपका? 5 दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें जो कि है क्या निकालना पड़ेगा, जो कि 18वां पद हमें इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें ए निकालेंगे, और जो कि इसमें ए और डी तो इसमें दे दिया गया है, बस डायरेक्ट यहाँ पे 18वां पद लिख देते हैं। अतः या तो चुकी कर सकते आप, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया है, ए भी दे दिया गया है इसमें जो कि आपका, और डी भी दे दिया गया है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कि है फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं किसका? 18वां पद का, ठीक है ना। चूंकि चूंकि 18वां पद इसमें सिंपल सा है। 18वां पद आप लोग का डिमांड से जो कि मैं सोल्यूशन ला रहा हूँ, ठीक है ना। 18वां पद तो कैसे लिखते हैं, क्या बताया तरीका? यहाँ पे देखिए, इसका तरीका क्या है किसी का पद निकालने का। देखिए, ए लिखना है, ध्यान देना यहाँ पे, कितना भी पद आपको बोल दे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला 18वां पद, तो इसका तरीका ए प्लस में करना है क्या? जितना पद बोलेगा इससे कम लिखना है, यानी कि 17 डी से इसको गुना कर देना है, बस यही तरीका है। जितना पद बोलेगा, इस क्वेश्चन में हमको बोला कि 18वां पद, हमने क्या बोला? ए प्लस 17 डी। और किसी क्वेश्चन में कहता है कि इसी का जो कि हमें 20वां पद,
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 20वां पद बोलता है क्वेश्चन में, तो ए प्लस में हम लोग क्या करते हैं 19D यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। यानी कि आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाटा चेंज कर देगा। हो सके एग्जाम में जो कि यहाँ पे दिया गया पहला पद 21 है, हो सके आपको 5 दे देगा, 10 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। जैसे सर्वंतरी यहाँ पे 5 है, हो सके 15 दे देगा, आपको बोल देगा कि इसका 30वां पद क्या होगा, ऐसे आपको दे देगा। यानी इसमें डाटा चेंज करता है, कुछ नहीं, बस आराम से इसको देखिए और आप लोग बनाइए। ठीक है, और इसके सिवा जो प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ए का मान पुट करता हूँ। ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पे 21 है, फिर यहाँ पे प्लस 17 और गुना में यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो जोड़िए यहाँ पे 21, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 35 होगा ना, 7 5 35 और 3 5 3 8। ठीक है, अब इसका 6 हो गया। ठीक है, 5 1 6 और 8 2 10 होता है, क्या 10 होगा ना, ये आपका होगा 106 हो गया आंसर। इसको ध्यान देना। ठीक है ना, आराम से सॉल्यूशन को करना, जोड़ना है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको ध्यान देना है, इसको ठीक ना, आराम से सोल्व करना है। आपको क्या करना है, बना लेना है। अगर यदि डाटा चेंज करेगा तो इस तरह बनाना। आपके एग्जाम में जो कि देखिए आपका हो क्वेश्चन तो नहीं रहेगा ना, आपके एग्जाम में क्या बताइए कि आपका हो क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में नहीं होगा ना, डाटा चेंज करेगा। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या था, एपी का पहला पद दिया गया था कितना 21, हमने लिख दिया ए बराबर सर्वांतर 5, तो मैंने 5 लिख दिया। इसमें हमको 18वां पद याद करना है, तो मैंने 18 पद निकाल दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 17D। जितना वहाँ डी आपको जितना पद बोलेगा इसमें ए प्लस में इसका रूल है, ए प्लस में एक कम करके डी से गुना कर देना है। इसमें 18 था तो 17 कर दिए, डी गुना, ऐसे बनाना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए इसमें देखिए आप लोग क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 32 क्या कर रहा है, करा है क्वेश्चन कि आपका देखिए इसमें करा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक जो कि है वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग का भुजा की परिमाप ज्ञात करना है, वर्ग की भुजा का परिमाप। तो देखिए यहाँ पे पहले हल लिखे, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो दिया है इसको भी लिखिए। पहले जो दिया है जो कि इसमें दिया गया है त्रिज्या दिया गया है आर बराबर क्या 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यानी इतना सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर, यानी कि बोला कि ये है कोई एक वृत्त है, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे कि कोई आपके सामने एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो कि कितना है, इसका जो त्रिज्या कितना है, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को मोड़कर, ठीक है, एक वर्ग बनाया जाता है। यानी कि कोई तार ये है, ठीक है, इसी को तार का जो कि है, जो तार यहाँ पर है, तार कैसा है, वृत्ताकार का। समझ रहे क्वेश्चन को करा, ये तार है, तार जो कि किस प्रकार से है, जो कि है वृत्त आकार का, नहीं वृत्ताकार का है। ठीक है, इसी को जो कि मोड़कर, ये जो तार है इसको मोड़कर हम लोग क्या बनाया, इसमें मोड़कर क्या बनाया, एक जो कि है वर्ग बना दिया। एक क्या बना दिया, इसमें एक वर्ग बना दिया। वर्ग कैसे होता है, इसी तार को मोड़ के एक इस प्रकार को क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो बताइए दोनों बराबर होगा नहीं होगा, बोले सर बिल्कुल दोनों बराबर होगा। क्योंकि बोले जब यही तार है, इसी तार को मोड़ के जो कि एक वर्ग बना दिया, वृत्त को जो कि मोड़ के क्या बनाया, एक वर्ग बना दिया। एक क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक वृत्ताकार तार को मोड़कर एक क्या वर्ग बना दिया। तो मैंने क्या किया, जो वृत्त था उसको मोड़ के मैंने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो ये दोनों बराबर होगा, है या ना, बोले बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, जिसका जितना इसका मान उतना मान इसका भी होगा। ठीक, जब इसका त्रिज्या जो कि आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका भी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जितना लंबा है उसी को मोड़ के जो कि एक वृत्त था, थोड़ा देर बाद क्या मोड़ के इसको क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। ठीक, इसको क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। ठीक, तो बताइए, तो ये हम लोग को कह रहा है कि इसका जो कि भुजा का जो क्या बनाना है, वर्ग की भुजा का परिमाप हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले क्या करें, वृत्त का परिधि निकालते हैं। ठीक है, वृत्त का परिधि, तो यहां पे लिखते हैं वृत्त का परिधि। ठीक है, वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग का क्या, वर्ग का परिमाप। क्या हो गया, वर्ग का परिमाप आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा कि नहीं। देखिए आपका ये आपका परिधि है, ये भी इसका पूरा परिमाप दोनों बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का परिधि लगाइए। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना, इसका 2πr। हमने यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब इसका वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। ओके, तो यहाँ पे लिखिए 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया गया, लिख सकते 14 बराबर 4a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि 2 गुना में 22 गुना में 2। अब 4 को भी इधर ले आते नीचे में, 4 हो गया बराबर, यहाँ पे कितना आ गया, ए आ गया, यानी यहाँ पे 4 को फ्री कर दिए। देखिए जो कटेगा यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ये 2 बार में क्या बचा, 22 आया। ए बराबर इसमें आपका यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर 22।
ठीक है, एक का मान कितना आ गया, 22 आ गया। आराम सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, वर्ग की भुजा। अतः अतः वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या होता है, 4a, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गुना में 22, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, सेंट हो जाएगा 88 हो गया, ठीक है ना, 88 हो सके, आप सेंटीमीटर कर सकते हो इसको, सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप लोग को, यहाँ तक किसी को दिक्कत, सर फ्री में भेज दीजिए, मिस्टेक है, बिल्कुल हाँ मिस्टेक था ये, ओके। अब आपका सही है, ठीक है ना, ओके चलिए कोई बात नहीं। हमने इसमें क्या है, यहाँ पे जो कि इसका क्षेत्रफल लगा दिए थे वृत्त का, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, फॉर्मूला सबको, ठीक, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, इसको देखिए आप लोग, यहाँ पर अब समझना है क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है आपका, यदि आर का मान इतना है, बिंदु आपका ए इतना है एवं बी इतना है, ठीक है, को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो y का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसमें y जो y का मान है ज्ञात करना, किसका, जो कि देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला, क्या ये मध्य बिंदु का, ये रेखाखंड का, जैसे कोई आपका कोई रेखा है, देखिए यहाँ पे ये कोई हम लोग का ये रेखा है, ध्यान देना यहाँ पे देखिए ए और बी है, ठीक है, ये हम लोग की रेखा है, ए का मान दिया गया कितना, इतना, यानी कि कितना 6 और 5 दिया गया किसका, ए का मान, ठीक है, और बी का मान दिया गया आपका जो कि है 14 और y दिया गया है, ठीक है, ओके। अब जो इसका जो कह रहा है, ये जो दोनों रेखा है, इसका मध्य जो है, मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है कौन, आपका ये वाला है, मध्य बिंदु कौन है, ये आर है, आर क्या है, मध्य बिंदु, जो इसका मान दिया है कितना 10 और 9 है, कितना है 10 और 9 आपका क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर जो किया हमें इसमें क्या ज्ञात करना पड़ा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, कौन किसको पता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु का, या तो इसको लिख सकते हो, निर्देशांक लिख सकते हो, निर्देशांक, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या होता है, ये एक्स और वाई होता है, हाँ या ना, क्या होता है, ये एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है, और मध्य बिंदु का, जो कि x1 प्लस x2 बटे में 2, कोमा में y1 प्लस y2 बटे में क्या होता है, जो कि 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग, जो कि है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें x1 x2 y1 y2 और जो कि x और y का मान हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, देखिए ये जो आपका ये यहाँ पे जो निर्देशांक ये आपका है, ये जो कि है, ये आपका ये x और y है, ये इसका मान x है और ये y है, ठीक है। और आपका ये आपका x1 है, जो कि ये आपका ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे आपको सब्जेक्टिव ऐसे नहीं करना है, तो आपको नंबर काट लेगा, ठीक है ना। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको बाद में लिखूंगा, सबसे पहले हम लोग जो कि यहाँ पे x1 x2 ऐसे यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना, ऐसे बनाना है, सब्जेक्टिव है तो ध्यान रखना है सब्जेक्टिव में, ठीक है, ओके, ध्यान रखना है आपको सब्जेक्टिव में, ये सब पॉइंट यहाँ पर जो किया है, क्या यहाँ पर आपका x1, या फिर पहले ऐसे लिखिए, पहले x बराबर लिखिए, x बराबर आपका जो कि 10 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और y बराबर आपका 9 है, ठीक। यहाँ पर x1 बराबर आपका ये वाला टर्म होगा 6, और x2 बराबर आपका ये वाला टर्म होगा 14, और y1 बराबर आपका जो कि है ये 5 हो जाएगा, जो कि है y2 बराबर आपका y हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना पड़ेगा क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना, चूंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, कौन बताएगा, x और y बराबर, फॉर्मूला लगा दीजिए,
x1 प्लस x2 बटे में 2 इंटू y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए x और y का मान देखिए, x का मान 10 है, 10 पुट कीजिए यहाँ पे, x की जगह पे 10 और y का मान आपका 9 है, y का मान 9 पुट कर दिए। आराम से सॉल्व करना है। बराबर देखिए यहाँ पे x1 का मान 6 है, 6 पुट कर दीजिए, फिर प्लस में x2 आपका 14 है, 14 लगा दीजिए, फिर बटे में 2 हो गया। फिर y1 आपका 5 है तो 5 पुट कीजिए, फिर प्लस y2 आपका जो कि कितना है देखिए, इस बार y2 का मान इस बार y है तो इसके जगह पे y पुट कर देते हैं। ओके, बटे में 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे आपका 10 और 9 हो गया। देखिए 6 और 14 20 बटे में 2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 5 प्लस y बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से इसको देखना है। सिर्फ 10 और 9 हो जाएगा, बराबर आपका ये कट जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस y बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका ये जो आपका है यहाँ पर आपका इसको तुलना करेंगे। ठीक है, यानी ये x को इससे तुलना करेंगे और इसको इससे तुलना करेंगे। ठीक है ना, तुलना करना है, इसको मिटा दे रहा हूँ। एग्जाम में आपको सिर्फ मन ही मन करना है। ठीक है, इसको इससे तुलना, इसको इससे, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, क्योंकि मन ही मन करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तो ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए इसको नेक्स्ट पेज लेना, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देना है। इसके बाद आपको क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे यानी इतना बराबर इतना कर देता हूँ। ठीक है, या तुलना कर देंगे, लिखिए तुलना करने पर, यानी कि 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका ये, यानी 10 बराबर 10 कोई संख्या तो पता नहीं, इसको लेना जरूरी नहीं है। अब इसको लेंगे, देखिए तब यहाँ पे y का मान निकलेगा, हमें y बोल रहा है ना निकालने के लिए। तो ये बराबर इतना, यानी कि 9 बराबर 5 प्लस y बराबर 2 ले लेंगे, 5 प्लस y बराबर 2 ले लिए। ठीक है, अब इसको 63 से गुना कर देते हैं इससे। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए इसको इससे गुना करेंगे, क्या 5 प्लस y हो जाएगा, बराबर 9 दूनी 18 हो गया। ओके, यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए y का मान, इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 13 इसका राइट आंसर। ठीक है ना, इसका 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, ऐसे बनाना है, काफी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे इसको ज्ञात किया था। बस इसमें हमने क्या किया, आपका दो बिंदु दिया गया था, उसका मध्य बिंदु दिया गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। इससे हमने x और y1 का मान निकाले। ठीक है, इससे x और y का मान यहाँ पे लिखे, इसमें x1 का मान यहाँ पे लिखे, y1 का मान लिखे, फिर यहाँ पे x2 का मान लिखे, फिर y2 का मान लिखे, और मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको पता है क्या आता है, x और y यहाँ पे है। ठीक है ना, इसको xy कहते हैं, बराबर इसका फॉर्मूला क्या था मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बटे में 2 हमका फॉर्मूला आता है। पूरा कर देना, सोल्व कर देना, नहीं इससे तुलना, इसको इससे तुलना करना है। हमें क्वेश्चन करते y का मान निकालना, तो हम लोग जो कि इतना बराबर इतना कर दिए, देखिए यहाँ पे ना इतना कर दिए, इसको सोल्व कर दिया, हम लोग का आंसर आ गया। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत हम लोग का नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आइए, हाँ क्लियर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, ध्यान देना क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले आपको जो किया, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई दिया गया, ठीक है, का प्रकाश के स्रोत से 60 मीटर है, कोई आपका जो कि ऊंचाई है, क्या स्तंभ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक जो कि एक स्तंभ है ये वाला, ध्यान देना यहाँ पे, एक त्रिभुज यहाँ पे क्या बनाना है, ये स्तंभ है हम लोग का। ठीक है, कोई स्तंभ लंबवत स्तंभ, कोई टावर समझ लीजिए। ठीक है, इसका ऊंचाई प्रकाश स्रोत इतना मीटर है, इसका जो ऊंचाई है, इसका ऊंचाई कितना है, देखिए 60 मीटर है, कितना है 60 मीटर। ठीक है, तथा प्रकाश से बनने वाली स्तंभ की छाया कैसे बनेगा,
इसका जो अस्तम छाया, छाया कैसे बनता है, ऐसे छाया बनता है या ना। छाया कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा छाया ना, कि ऐसे छाया बनेगा। जैसे आप खड़े रहते हैं तो छाया आपका कैसे, आपका नीचे बनता है छाया। तो ये वजह से टावर हो गया इसका छाया, ये इस तरह छाया बनेगा ना, यही कह रहा है। इसके बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई आपका इतना है, यानी कि 20√3 जो कि क्या है, मीटर है, यानी इसका मान, इस मीटर का, इसका छाया का। ठीक है। तब स्तंभ के प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। किसका उन्नयन कोण, तो कौन कौन कैसे बनेगा उन्नयन कोण, यहाँ पर। ठीक है, यानी इसका उन्नयन कोण हमें इसका ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला कोण, इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए, बी और सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए माना कि, ठीक है, थोड़ा लिखना पड़ेगा ये, माना कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई, ध्यान देना है, ठीक है, ऊंचाई कितना मीटर है, 60 मीटर है, 60 मीटर है। और क्या है, जो प्रकाश से बनने वाली स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ की छाया की लंबाई। ठीक है, और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई कितना मीटर आपका, 20√3 मीटर है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज यहां पे बना ए बी सी, तो लिखिए त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग, त्रिभुज हमने कहा गया ए और बी से गया, ध्यान से तो देखना है इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें, हमारे पास ये हमें पूछा गया कि ये आपको निकालना पड़ेगा उन्नयन कोण। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो है यहाँ पर जो हम लोग करते हैं, देखिए ये थीटा है, इसके सामने भुजा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसके सामने वाले भुजा लंब, और यहाँ पे इसको जो टिका हुआ इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है ना, जो थीटा जिस पर टिका हुआ इसको आधार बोलते हैं, और सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा दो अनुपात हमें पता चल गया, क्या, लंब और जो कि क्या, आधार। क्या पता चला हम लोग को, लंब और जो कि क्या पता चला, आधार पता चला। ठीक है, लंब और क्या पता चला इसमें हम लोग को, भुजा, इसका ये सब क्या हम लोग, ये भुजा है, ये लंब हो गया, आधार ये कर्ण होता है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको आधार, इसको कर्ण बोलते हैं इसको। और लंब और आधार किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे थीटा यहाँ पर है, जिसके सामने भुजा लंब हो गया और यहाँ पे आधार हो गया। तो हमने जो किया, दो भुजा में पता चल गया, कौन कौन, लंब और आधार। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे जो अनुपात हमको पता चला, ठीक है, इस त्रिभुज में, ठीक है, लंब और आधार समझना, यहाँ पे लंब और आधार जो हम लोग अनुपात जो पता चला, ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, इसको जो किया, इसका अनुपात करेंगे। ठीक है, जो हम लोग का जो भुजा पता चला ना, लंब और आधार, उसका अनुपात कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बोलेगे कि हम यहाँ पे अनुपात कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक बार जो कि लंब को जो किया, एक बार आधार से भाग कर सकते हैं। ठीक है, हो सके कोई बोलेगा नहीं सर, हम जो आधार को ना जो कि लंब से भाग कर देंगे, तो कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग के पास दो ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पर जो कि लंब को भी हम लोग जो कि आधार से भाग कर सकते हैं, और जो कि आधार को भी लंब से भाग कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे दो अनुपात दे दिया गया, अनुपात पता चला, इसका हम लोग अनुपात जो भुजा है, भुजा का अनुपात यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग जो लंब को किससे भाग करेंगे, आधार से भाग करेंगे। तो बताइए लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, इससे हम लोग, इससे बना हुआ बन जाएगा आपका, ठीक है ना, लेकिन हम इससे सोल्व करेंगे। लंब बटे आधार, आधार किसका फॉर्मूला होता है, बोलेंगे सर लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, किसका, टेन का। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, जो कि है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे में क्या लिखने वाले, आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो टेन थीटा है, हमें थीटा का मान तो निकालना है। अब देखिए यहाँ पे लंब, लंब देखिए इससे ये वाला 60 यहाँ पे लंब हो गया, 60 हो गया लंब, आधार आपका 20√3 क्या है, 20√3 है, ये आधार हो गया। ठीक, जो कटा इसे कटाइए, देखिए ये कट जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखिए ये 20 से ये कितना बार, 3 बार में चला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मिटाता हूँ, इसका जोड़ ही नहीं है अब। ठीक ना, यहाँ पे देखिए आप अगला स्टेप, यहाँ पे क्या होगा, अब 10 यहाँ पे इसको लिखना है, और ठीक है, और आप यहाँ पे टेन थीटा बराबर आपका, देखिए टेन थीटा बराबर आपका 3/√3 हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा। ठीक,
तो हम इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हम लोग, हर का परिमेयकरण करने वाले हैं, √3 का, ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होगा, देखिए आपका 3√3, ओके, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। √3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, बल्कि इसका जो बचा यहाँ पे tan थीटा बराबर √3 बचा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा। तो बताइए जो √3 है, tan में कितना डिग्री का मान होता है, कितना करना होता है आपका, 60 डिग्री का मान होता है, कितना का होता है, 60 का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दिए tan 60 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा tan, इसलिए थीटा का मान यहाँ पे क्या आएगा, थीटा का मान यहाँ पे आपका जो कि है 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। अरे हमें तो पूछा था थीटा का मान। ठीक है, उन्नयन का मान, उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना था, हमने इसको ज्ञात कर दिया। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक ना। ओके चलिए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन 35 की ओर। आइए देखिए, ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि आपका यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया गया इतना, कितना 8√3 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण परिक्षेत्र ज्ञात करना। कोई घन है आपका सामने, ठीक है, कोई हम लोग क्या, ये घन है, ठीक है, क्या हम लोग ये कोई घन है, ठीक, इसका जो कि विकर्ण दिया गया है, घन घन बनना जरूरी नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कोई घन है दिया है, लिखिए दिया है घन घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, या तो घन की लिख दीजिए, दिया है घन की विकर्ण की लंबाई आपका दिया गया, कितना दिया गया आपका, जो 8√3 है, 3 मीटर। ठीक है, किसका, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है, कौन बताएगा, घन का विकर्ण आपका जो कि है, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। ठीक है, तो घन का विकर्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा, घन का विकर्ण जो कि है √3a हो जाएगा। फॉर्मूला घन का विकर्ण, तो बराबर हम इसको लिख सकते हैं 8√3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a का मान क्या आ जाएगा, 8√3 बटे में √3, √3 से 3 कैंसिल, a का मान क्या आ जाएगा, a का मान यहाँ पे 8 आ गया। a का मान हम लोग क्या आ गया, यहाँ पे a का मान 8 आ गया। तो हमें आगे क्वेश्चन कर रहा था क्या निकालने के लिए, अतः संपूर्ण परिक्षेत्रफल किसका, देखिए घन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला 6a होता है। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, 6a होता है। ठीक है ना, सॉरी 6a आपका क्षेत्रफल आपका होता है स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर। ठीक, तो 6a का मान आपका दिया है कितना, a का मान आपको 8 निकल के आ गया, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, 8 64। ठीक है, तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 24, 24 की 4 होगा ना, 24 की 4 हासिल 2, 36 और 2 38, यानी कि विकर्ण का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 384 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे सॉल्यूशन करना है, काफी आसान है, आराम से क्या करना है, इसको जो कि इसका हमें विकर्ण दिया था, विकर्ण की लंबाई हमको विकर्ण का फॉर्मूला मालूम है, √3a होता है, यहाँ से a निकाल लिए, और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल किसका, जो कि घन का संपूर्ण क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पे लगा दिया 6a स्क्वायर। ठीक ना, इसको सोल्व करना है आराम से, बन गया। आते हैं क्वेश्चन 36 की ओर। यहाँ पे देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको VVI कर लीजिए, हल करा कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। काफी सिंपल सा है। देखिए क्या करना है, हम लोग क्या सिद्ध करना है, क्या जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसका उल्टा मान लेना है।
क्या करें, इसको हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, मैंने परिमेय संख्या मानेंगे किसको, जो संख्या पे दिया रहेगा। तो क्या चलते हैं, माना कि 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने यहाँ अपरिमेय था तो हम परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि 3√3। तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, P/Q जिसे बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है या ना। जब इसमें माना हमने कि इसको मान लिया परिमेय संख्या, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को इतना बाई इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है कि ये जो है आपका, जहां ये जो हमने माना P और Q, लिखिए P और Q क्या है, P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सअभाज्य मतलब कि वह संख्या जो पूरा ऊपर नीचे नहीं काटना चाहिए। ठीक है ना, उस समय क्या करते हैं, सअभाज्य पूर्णांक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है, अब यहाँ पे इसको जो किया, देखिए यहाँ पे यहाँ √3 है, इसको इधर ले आते हैं 3 को, यानी P/, क्या हो जाएगा, 3Q हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 को नीचे कर दिया, भाग कर देते हैं उससे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो हमने ये वाला टर्म क्या किया, परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इसको लिखना है। चूंकि हम लोग की क्या है, परिमेय संख्या है, P/3Q हम लोग क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है, तो इसमें होगा कि कह रहा है कि अतः ये भी संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। देखिए ये तो है परिमेय संख्या, लेकिन कह रहा कि ये जो √3 है ये भी एक परिमेय संख्या होगा। है और होगा में बहुत अंतर है। ठीक है, इसको बलजबरी करें, ये होगा लेकिन है नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, बोला कि परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो आगे क्या रहा आपका, ये क्या हमने ये सही माना, ये जो √3 यहाँ पर है, यहाँ पे √3 है, जो कि बोला कि ये जो √3 है, ठीक है, ये वाला संख्या √3 एक जो कि है परिमेय संख्या हो गया। सही है, परिमेय संख्या नहीं, लेकिन इसका क्या है, विरोधाभास है। परिमेय संख्या का क्या है, ये विरोधाभास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख दिए, लेकिन यह एक क्या है, विरोधाभास है, ठीक है, तो अतः जो संख्या दिया गया है 3√3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। ऐसे इसको सिद्ध करना है, काफी आसान है। ठीक है ना, ऐसे इसको सिद्ध करना है। ओके, कोई दिक्कत, सिंपल सा कुछ नहीं था। जो क्वेश्चन आपको देखे ध्यान देना है, समझिए एक बार क्वेश्चन समझना, एक बार इसको देखिए, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि इतना एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, मानना इसका जस्ट उल्टा। हमने यहाँ पे परिमेय संख्या मान लिया। जब ये परिमेय संख्या हमको पता है P/Q को परिमेय संख्या बोलते हैं, तो मैं इसको लिख दिए। लेकिन जहां ये P और Q है क्या है, सअभाज्य संख्या है, और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 को हमने नीचे कर दिया। तो इसका आगे क्या हुआ, देखिए हमको पता है P/Q ये हम लोग की परिमेय संख्या है, इतना एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका क्या करना, अतः जो संख्या पे रहेगा ना यहाँ पे क्वेश्चन में, इसको भी एक परिमेय संख्या मान लेना है, यानी कितना परिमेय संख्या होगा, कुछ नहीं करना, बस जस्ट जो संख्या रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना है कि इतना एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो लेकिन क्या ये विरोधाभास है, ये क्या उल्टा है, यानी तो हमने यहाँ पे देखिए √3 हमने इसको मान लिया कि होगा परिमेय संख्या, लेकिन हमको पता है कि क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो यहीं पे लिखना है कि लेकिन ये क्या है, इसका देखिए विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए अतः जो संख्या पे दिया गया था ये हम लोग का अपरिमेय संख्या प्रूव हो गया। ठीक है ना, ऐसे जो कि इसको सिद्ध किया जाता है। ओके, आपका
इस सवाल को बना लीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका कर रहा है इस यहाँ पे, इसको हल कीजिए। कर रहा है आपका 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स कॉस 60 डिग्री बराबर 10। तो आपको एक्स का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। किसका मान? एक्स का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौशक आपको जो किया है, कौशक 30 का मान आपको पता होना चाहिए और कॉस 60 का मान पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौशक 30 का मान कितना होता है? कौशक 30 डिग्री का मान आपको जो किया 2 होता है, ठीक है ना। इसको पुट कर दीजिए, ओके। कौशक 30 का मान जो किया, ओके। साउंड तो है, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू में कोशक का 30 का मान कितना होता है? 2 होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, एक्स हो गया। फिर कॉस 60, कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 कर देते हैं, बराबर यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, x/2 बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, आराम से सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना, बराबर 10 हो जाएगा, ठीक। इसको उस पर कर देते हैं, यानी x/2 बराबर 10 - 8 यानी x/2 बराबर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का मान 4 आ गया, x का मान 4 इसका राइट हो जाएगा, ओके, ठीक है। x का मान 4 आ गया, ठीक। यहाँ तो दिक्कत नहीं आना चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आइए। इसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, देखिए कोई एपी है समांतर श्रेणी में, ये दिया गया है, इसका बड़ा एक पद इतना है, क्यों? हल करें, आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए जो दिया है इसको लिखिए। दिया है प्रथम पद, प्रथम पद क्योंकि ए बराबर कौन? आपका 11 है, ठीक है। इसका सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? सार्वंतर यानी कि डी यानी कि दूसरा पद माइनस में पहला पद, ठीक है ना। ये पहला पद हो गया। देखा दूसरा पद क्या? आपका दूसरा पद आपका 8 है, माइनस पहला पद आपका 11 है। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे -3 बचा, ठीक है। डी का मान क्या आ गया? डी का मान यहाँ पर रुका, जो कि डी का मान क्या आ गया, इसलिए डी का मान आपका -3 आ गया, ठीक, -3 आ गया। अब हमें कर रहा है कि इसका वर्ग एक पद जो कि कितना है 100 यानी -150 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि, या माना कि ए एन मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं? ए एन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ए एन बराबर आपका दिया गया कितना? -150, इसको मान लिए, ठीक है। मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान लिए। तो हमको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला, बोले सर ए एन का फॉर्मूला होता है क्या? ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस में n-1 इंटू में क्या होता है? डी होता है, बराबर 150, -150 हो जाएगा, -150, ओके। तो ए का मान देखिए पुट कीजिए। ए का मान आपका कितना है? ए का मान 11 है, तो 11 पुट कीजिए। फिर देखिए एन का मान हमें तो ज्ञात करना है, ठीक है। डी का मान अभी निकाले कितना? -3, देखिए यहाँ पे -150 हो जाएगा, ओके। ध्यान देना यहाँ पे। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 11 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 11 है आपका। फिर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इसको इससे गुना कर देते हैं,
ठीक है, तो कितना माइनस एन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, कितना 3n हो जाएगा, -3n और माइनस में प्लस आपका 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका 100। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए 11 और 3 आपका यहाँ पे कितना होता है 14, -3n बराबर -150, -3n बराबर -150 -14 हो जाएगा, -3n बराबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़िए 4 6 यहाँ पे 1 माइनस इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा ना माइनस जाएगा, देखिए माइनस कैंसिल, n का मान 164/3 आ जाएगा। ठीक है, n का मान कितना आ गया 164/3, ये आपका नहीं कटेगा ये। ठीक है ना, 5 और 6 11 आपका 3 से नहीं कटेगा ये। ठीक, तो बताइए क्या ये आपका सही है? ये जो यहाँ पे किए आपका जो कि n जो किया यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, n का मान क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, यानी नंबर। जैसे n हमें क्या दर्शाती है, किसी का नंबर दर्शाती है। ठीक है, सीरीज का नंबर, जिससे यहाँ पे कोई संख्या आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या आना चाहिए। क्या, जिससे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, ऐसे संख्या आना चाहिए। ऐसे करते करते जो कि यहाँ तक, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो 150 है ना, कोई सीरीज आप यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका जो किया यहाँ पे आपका नहीं करवा रहा है, आपका एक संख्या नहीं, तो n हमारा जो कि यहाँ पे बट्टी में आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, n जो कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, n जो कि हम लोग क्या n बोलेंगे ये पूर्णांक नहीं है, चलिए लिख देते हैं यहाँ n जो कि है n यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जो कि n का जो मान आया n, ठीक है, n कोई पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका बट्टे में आ गया, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो अतः जो कि है ये जो सीरीज है यहाँ पे -150, ठीक है, श्रेणी में आपका नहीं है, श्रेणी पद में नहीं है। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखना, जो n का जो मान जो कि ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट, ये चीज रखना n बराबर जो कि है, जैसे आपका -1/2, फिर जो कि आपका 1/2, फिर 5/3, ये आपका संख्या इस तरह नहीं आना चाहिए। फिर आपका जो कि हो चाहे आपका जैसे कि पॉइंट में जैसे 2.5 हो गया, 3.2 हो गया, फिर आपका जैसे कि 4.1 हो गया, ऐसे आपका संख्या में नहीं आना चाहिए। ठीक, ध्यान रखना है n का मान जो कि है इस तरह संख्या आपका नहीं आना चाहिए। सिर्फ n का मान क्या आना चाहिए, जो n का मान किस नंबर आना चाहिए, इस तरह से नंबर का आना चाहिए, तब हम लोग का ये एपी में कहलाएगा, नहीं तो एपी नहीं कहलाएगा। ओके, हाँ बिल्कुल वही है कि इतना श्रेणी पद में नहीं है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो आज क्लास कहीं तक रखता हूँ। ठीक है ना, हम लोग जो किया सेट 1 का सब्जेक्टिव का जो किया सेक्शन ए को हमने कवर कर दिया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो कि हम लोग कवर करेंगे अगले क्वेश्चंस को। ठीक, तो आप लोग वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, ताकि उसे भी जानकारी मिल सके। ठीक है, इस पर क्लिक करके जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।